सोमवार अष्टमी 5 महाउपाय। बस चंदन वाली उंगली से बेलपत्री के बीच के भाग को पकड़कर अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। 13 फरवरी को है बहुत ही विशेष दिन। वैसे तो 13 फरवरी को है सोमवार मेरे महादेव का दिन, पर साथ ही में है एक बहुत ही विशेष दिन, और वो विशेष दिन है सोमवार की अष्टमी का। यह दिन विशेष इसलिए है क्योंकि सोमवार की अष्टमी पूरे साल में 3 या 4 बार ही पड़ती है, और ऐसे बहुत से मनोकामना पूर्ति उपाय होते हैं जो आपको सोमवार के दिन या सोमवार की अष्टमी को ही करने होते हैं। बहुत से लोग इन उपायों को करने के लिए इस विशेष दिन का सोमवार की अष्टमी का इंतजार करते हैं। तो आ गया है वो दिन, इस वर्ष की पहली सोमवार अष्टमी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको गुरुजी द्वारा इस सोमवार की अष्टमी की विशेष तिथि को करने वाले कुछ विशेष उपाय, मनोकामना पूर्ति उपायों का वर्णन करेंगे। अब इतनी विशेष तिथि है तो आज के बताए गए सारे उपाय भी बहुत ही विशेष होने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। आपको 13 फरवरी को सोमवार की अष्टमी को महादेव से अपनी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी करवाने के लिए ये सारे उपाय करना है। एक उपाय तो गुरुजी ने अभी हाल ही में हुई श्री अष्टसम शिव महापुराण की कथा में बताए हैं, तो पहले उसी उपाय से शुरू करते हैं। पहला उपाय गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना हो, लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही हो, बहुत सारे उपाय कर लिए फिर भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई, तो ये बहुत ही अच्छा मौका है महादेव से अपनी कामना कहने का और उसे पूरा करवाने का। इस विशेष तिथि के लिए गुरुजी ने शिव महापुराण के इस विशेष तिथि उपाय को बताए हैं। यह उपाय हम आपको आज के इस वीडियो में करके भी बताएंगे ताकि आप इस विशेष उपाय को अच्छे से समझ सको और बहुत ही आसानी से कर सको। तो इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए मात्र चंदन और बेलपत्री। आपको 13 फरवरी को यानी सोमवार की अष्टमी के दिन शिव मंदिर जाना है, और फिर जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं आपको चंदन को अपने चीनी उंगली की बाद वाली उंगली में लगाना है। फिर उस चंदन वाली उंगली और अंगूठे से आपको बेलपत्री के मध्य भाग यानी बेलपत्री के नीचे की जो 2 पत्तियां होती हैं, उन 2 पत्तियों के बीच के भाग को, मध्य भाग को अपनी चंदन वाली उंगली से पकड़कर अपनी कामना महादेव से कहकर शिवलिंग में जलाधारी के बीच में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है वहां पर चढ़ाना है। बेलपत्री अर्पित करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बेलपत्री के पत्ती वाले भाग का मुख शिवलिंग की ओर और डंडी वाली भाग का मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए। बेलपत्री माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाने के बाद आपको उस बेलपत्री को स्पर्श कर थोड़ी देर वहां पर हाथ रख अपनी कामना, आपकी जो भी विशेष मनोकामना हो, जिस भी कामना से आप यह उपाय कर रहे हो, अपने हृदय का भाव आपको अपने भोलेनाथ से कहना है। बस इतना ही आपको करना है। इस उपाय को करने से गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो भी व्यक्ति सोमवार की अष्टमी को या मासिक शिवरात्रि या प्रदोष के दिन, इन 3 तिथियों में से किसी भी तिथि को जो व्यक्ति यह उपाय करता है उसकी मनोकामना कभी खाली नहीं जाती है। महादेव उसकी मनोकामना पूरी कर ही देते हैं। दूसरा उपाय आप जानते ही होंगे कि हनुमान जी के 6 भाई हैं। सबसे पहले हनुमान जी और दूसरे नंबर पे आते हैं गतिमान जी। यह उपाय आपको भगवान गतिमान जी का नाम लेकर ही करना है। इस सोमवार की अष्टमी को आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है, और हनुमान जी के मंदिर जाकर आपको हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर बंधन अर्थात उल्टे पैर का बंधन आपको उसे गतिमान भगवान का नाम लेते हुए प्राप्त करना है। अगर आप स्वयं न ले पाए, अगर आपको पंडित जी मना करे तो आप पंडित जी से भी कह सकते हैं, पर जब वो आपको पंडित जी आपको हनुमान जी भगवान के उल्टे पैर का बंधन दे तो आपको उसे पंडित जी से लेते समय गतिमान भगवान जी का नाम का स्मरण करना है। फिर आप उस बंधन को लेकर घर आ जाओ, और फिर उस बंधन से आपको अपने व्यापार वाले स्थान पर जहाँ पर आपकी दुकान हो या फैक्ट्री हो, उस बंधन से आपको उस फैक्ट्री या आपके दुकान पर स्वास्तिक बना देना है। बस आपको इतना ही करना है। गुरुजी ने कहा कि अगर आप यह उपाय सोमवार की अष्टमी के दिन करते हो तो भगवान भोलेनाथ के साथ साथ गतिमान हनुमान जी का भी आशीर्वाद, उनकी कृपा आपके व्यापार को प्राप्त हो जाती है, और फिर आपको आपके व्यापार को गतिमान हनुमान जी की ही तरह, उनके नाम की ही तरह बहुत ही गति प्रदान होती है। बहुत गति से चलना प्रारंभ हो जाती है और आपकी तरक्की होती है। फिर आपको कभी भी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप हमेशा अपने जीवन में आगे ही बढ़ते हो।
इसके बाद तीसरा उपाय गुरुजी ने 5 बेलपत्री वाला बताया। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अगर कोई व्यक्ति सोमवार की अष्टमी के दिन ये 5 बेलपत्रियां इन 5 स्थानों पर इस दिशा में रखकर चढ़ा देता है तो उसकी सारी मनोकामना निश्चित है कि 3 महीने के अंदर बाबा भोलेनाथ मनोकामना पूरी कर देते हैं। तो चलिए बताते हैं कि ये 5 बेलपत्री आपको कहाँ चढ़ाना है। तो शिव जी के मंदिर जाकर आपको सबसे पहला बेलपत्र आपको जलाधारी के दाएं तरफ गणेश जी के स्थान पर, दूसरा बेलपत्री आपको जलाधारी के बाएं तरफ सदानंद कार्तिकेय जी के स्थान पर, तीसरी बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर यानी जलाधारी के बीच में, और चौथी बेलपत्र आपको माता पार्वती के हस्तकमल पर, और 5वीं और अंतिम बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। बस बेलपत्र समर्पित करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि 5 ही बेलपत्री के पत्ती वाले भाग का मुख शिव जी की तरफ और डंडी वाले भाग का मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए। जिस प्रकार मनोकामना पूर्ति के लिए शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, वैसे ही आपको भी इस सोमवार की अष्टमी को अपनी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए इन 5 बेलपत्रियों को इन 5 स्थानों पर चढ़ाना है। यह निश्चित है कि आपकी सारी मनोकामना, चाहे वो धन प्राप्ति की हो, रोग मुक्ति, कर्जा मुक्ति, व्यापार वृद्धि, कोई भी आपकी मनोकामना हो वो पूरी हो ही जाएगी इस उपाय को करने से। तो आप इस उपाय को इस सोमवार की अष्टमी को अवश्य करना। तो चौथा उपाय गुरुजी ने 31 वाला बताया है। गुरुजी ने कहा कि अगर आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा हो, दुख तकलीफ कष्ट ही मिल रहे हो, धन की कमी बनी हुई हो, घर में क्लेश हो, अशांति हो, तो आपको यह कोई भी आप काम कर रहे हो वो पूरा नहीं हो पाता है, सफल नहीं हो पाता है, तो फिर इस विशेष स्थिति का यह उपाय आपको करना है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी इस विशेष तिथि उपाय को करने से। महादेव की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। यह सोमवार की अष्टमी का बहुत ही विशेष उपाय है। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी को ही करना होता है, और सोमवार की अष्टमी आती है पूरे साल में मात्र 3 से 4 ही बार, और इस वर्ष की पहली सोमवार अष्टमी है 13 फरवरी को। तो आप इस उपाय को करने से बिल्कुल भी मत चूकना। तो सबसे पहले आपको शिव जी के मंदिर 31 मूंग, 31 चावल और 31 बेलपत्र लेकर जाना है। फिर सबसे पहले आपको 31 चावल के दाने को अपनी मनोकामना, आपकी जो भी कष्ट हो उसका स्मरण करते हुए, महादेव से कहते हुए आपको शिव जी के मंदिर के चौखट पर रख देना है। फिर आप जो 31 मूंग के दाने लेकर गए हो उसे आपको भगवान नंदीश्वर के उठे हुए पैर के पास चढ़ाना है। फिर जो बचे हुए 31 बेलपत्र हैं उसको आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। पर बेलपत्र को आपको खाली नहीं चढ़ाना है। बेलपत्र चढ़ाने से पहले आपको सभी बेलपत्री में चंदन लगा लेना है। चंदन लगाने के बाद आपको उन 31 बेलपत्रियों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। आप एक एक करके भी बेलपत्री समर्पित कर सकते हैं या फिर आप एक साथ भी चढ़ा सकते हैं। पर बेलपत्री को समर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या कोई भी पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का स्मरण करना है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस उपाय को आप जिस भी मनोकामना से करते हो वो तो पूरी होती ही है, साथ में आपके जीवन की जो भी कष्ट तकलीफें होती है उसे भी महादेव दूर कर देते हैं। यह सोमवार की अष्टमी का बहुत ही ज्यादा विशेष उपाय है जो आपको सोमवार की अष्टमी को ही करना होता है, और गुरुजी ने अपने पिछले की कथाओं में बहुत बार इस उपाय का वर्णन किया है। तो आप 13 फरवरी को सोमवार अष्टमी के दिन यह उपाय करने से बिल्कुल भी मत चूकना। भगवान भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आप 5वें और अंतिम उपाय की ओर। गुरुजी ने शादी के लिए यह उपाय बताए हैं। शीघ्र विवाह के लिए गुरुजी ने कहा कि जिसकी शादी में अड़चन आ रही हो, 30 साल, 32 साल, 35 साल, 38 साल, 40 साल या उससे भी ज्यादा हो गए हैं और शादी नहीं लग रही है, रिश्ते नहीं आ रहे, और अगर आ भी रहे हैं तो लेकिन सब फाइनल हो जाने के बाद भी टूट जाता हो, तो आपको यह उपाय करना है। इस सोमवार की अष्टमी को आपको इस उपाय को करना है। यह उपाय आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर माता अशोक सुंदरी के नाम का स्मरण करते हुए करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लाल चंदन लगाना है। फिर आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर 11 फूल की पंखुड़ी, आप चाहे तो गुलाब की 11 पंखुड़ी ले सकते हो या फिर आप किसी भी दूसरे पुष्प की 11 पंखुड़ी ले सकते हो। फिर उसे आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जहाँ पे आपने लाल चंदन लगाए वहीं पर आपको चढ़ाना है। बस इतना ही आपको करना है।
इस उपाय या एक विशेष तिथि उपाय है जो आपको सोमवार अष्टमी के दिन ही करना होता है। अगर आप भी इस उपाय को सोमवार अष्टमी के दिन करते हो तो गुरुजी कहते हैं कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि यह निश्चित है कि सोमवार अष्टमी के दिन अगर आप ये उपाय करते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छे रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं और जहाँ भी आपके शादी में अड़चन आ रही होती है वो भी कटने शुरू हो जाते हैं और अगली सोमवार अष्टमी से पहले ही आपका विवाह अच्छे घर में हो जाएगा, यह निश्चित है। बस जब आप ये सारे उपाय करें तो आपका विश्वास महादेव पर पूर्ण होना चाहिए। आपको पूर्ण विश्वास करके ही ये सारे उपाय करने हैं। गुरुजी द्वारा आज की वीडियो में इतने ही उपाय बताए गए हैं। अगर आपको ये सारे सोमवार अष्टमी के विशेष तिथि की विशेष उपाय अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अन्य शिव भक्तों के साथ ही अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ शेयर भी कर सकते हो, ताकि अगर उनकी भी कोई विशेष कामना हो तो वो भी इन उपायों को करके महादेव का आशीर्वाद, महादेव की कृपा प्राप्त कर सके और अपनी मनोकामना पूरी कर सके।